हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज जो है हम लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। उसमें हम कुछ नए फॉर्मूले, कुछ नई आइडेंटिटीज़ आपको बताने जा रहे हैं। पिछले 2-3 लेक्चर्स में जो फॉर्मूले आपने पढ़े वो थे sin 2a, cos 2a और tan 2a के अलग अलग फॉर्मूले, और हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए और आपको समझाए। अब आज हम sin 3a, cos 3a और tan 3a के 3 फॉर्मूले आपके लिए लेकर आए हैं और फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो sin 3a का सबसे पहला फॉर्मूला आज जो हम पढ़ेंगे वो है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। एक फॉर्मूला तो ये है हमारा sin 3a का 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। फिर हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है वो है cos 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसको भी आपको याद करना है। और एक जो लास्ट फॉर्मूला आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है tan 3a का। tan 3a का फॉर्मूला है आपका 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा sin 3a का था 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। फिर हमारा cos 3a था 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। फिर था लास्ट में tan 3a का 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये 3 फॉर्मूले आज मैंने आपको पढ़ाए और इन पे बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, अब इनको समझना भी है, फॉर्मूले तो मैंने आपको बता दिए, याद भी आप कर लेंगे आराम से, बट इनको अप्लाई कैसे करना है वो अब हम आपको समझाएंगे कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल लेकर। तो बच्चों, सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लूँगा वो है हमारा एनसीईआरटी से, और ये सवाल है हमारा कुछ इस तरह से कि cos 6a को प्रूव करिए कि वो इक्वल होगा 32 cos की पावर 6a माइनस 48 cos की पावर 4a प्लस 18 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये हमारा एनसीईआरटी का सवाल है और हमें प्रूव करना है कि cos 6a इक्वल टू 32 cos की पावर 6a माइनस 48 cos की पावर 4a प्लस 18 cos स्क्वायर a माइनस 1 के इक्वल होगा। तो बच्चों, इसके लिए क्या किया मैंने, LHS लिया। हमारा LHS है हमारा cos 6a। ठीक, ओके। अब क्या किया जाए, अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर cos 6a को लिखा मैंने cos 2 इंटू 3a। कोई गड़बड़ नहीं ना, बिल्कुल सही है। देखो ना क्या बना, 6a को लिख लिया 2 इंटू 3a। बात तो वही पड़ेगी, पहले भी 6a था, अभी भी 6a है, क्योंकि 2 इंटू 3 6 बनेगा। ठीक, ओके। अब ये बन गया cos 2, और इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, यानी cos 2a का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, और cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos a स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ओके, अब क्या किया जाए, क्या cos 3a का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या cos 3a का फॉर्मूला आपने पढ़ा है? यस, बिल्कुल, अभी अभी पढ़ा है, ये रहा आपके सामने। तो cos 3a का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, लिख दीजिए 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक, cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, होल स्क्वायर यहाँ लगा है तो यह आ गया होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब देखेंगे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, a का स्क्वायर, मैं आपके सामने पूरा लिख के दिखाऊंगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस 1 बाहर। ठीक, पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लीजिए, अंदर अंदर 4 का स्क्वायर 16 और cos की पावर 3 है और फिर उसकी पावर 2 है, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 हो जाएगा, और cos क्यूब और cos इंटू होकर cos की पावर 4 बना देंगे। ठीक है, चलिए 2 के अंदर इंटू करें तो 16 2 जा 32 आ जाएगा, cos की पावर 6a आ जाएगा। 2 के इंटू 9 से करें, 2 9 जा 18 आ जाएगा, cos स्क्वायर a आ जाएगा।
2 के इंटू 24 से करें, 2 इंटू 24 48 आ जाएगा, कॉस की पावर 4 आ जाएगा -1। अब जरा आप इसको चेक कर लें और जरा इसको चेक कर लें, क्या ये दोनों सेम आए हैं? आप देख सकते हैं हाँ जी, डिट्टो हूबहू सेम है। तो पहला आंसर आपका आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए 1-2 सवाल और करके देखते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ। बहुत ध्यान से बच्चों आपको समझना है सारी चीज़ों को, बहुत ध्यान से। जैसे मेरे पास जो अगला सवाल है वो है कि प्रूव डैट साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इक्वल टू 1/4 साइन 3a। देख पा रहे हैं आप सवाल को? यह है मेरे सामने साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इक्वल टू 1/4 साइन 3a। यह आंसर मुझे लाना है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना LHS को पकड़ा। ठीक है, LHS को पकड़ लीजिए। साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए। ठीक है, मैंने अपने LHS को पकड़ लिया। अब क्या किया जाए? तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। बहुत ध्यान से देखिए, ये चीज़ हमने पहले भी की है और बहुत बार की है। साइन है तो एज इट इज़ है, यहाँ मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, टू साइन, इसको मैं a मान लेता हूँ, साइन इसको मैं b मान लेता हूँ। ठीक, ये मेरे लिए a हो गया, ये मेरे लिए b हो गया। 2 साइन a साइन b। फॉर्मूला आप जानते हैं 2 साइन a साइन b का। क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन a साइन b का, बताएं आप? 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या होता है? आपने पहले फॉर्मूले पढ़े हैं, 2 साइन a कॉस b का पढ़ा है, 2 कॉस a साइन b का पढ़ा है, 2 कॉस a कॉस b का पढ़ा है और 2 साइन a साइन b का भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है। 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला होगा बच्चों कॉस a माइनस b, a माइनस, और जब इसे माइनस करूंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये लीजिए कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b, माइनस कॉस a प्लस b, a प्लस b। ठीक है, 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे कट गया हमारा और यहाँ पर हमारा ये a से a कट गया, 60 से 60 और a से a कैंसिल हमारा हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या किया जा सकता है। ये तो 1/2 साइन ए लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर कॉस माइनस 2a बन जाएगा और ये माइनस का कॉस 120 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉस 120। ठीक है, 60 प्लस 60 120। ठीक, अब कॉस 120 की वैल्यू क्या होगी ये मैंने आपको पहले भी निकालनी सिखाई है। 120 को लिख सकते हो आप 1 इंटू 90 प्लस 30, 1 इंटू 90 प्लस 30। 120 की वैल्यू 1 इंटू 90 प्लस 30। 90 के मल्टीप्लाई में 1 है, 90 के मल्टीप्लाई में क्या 1, और 1 क्या है? ओड। ओड है तो क्या होगा? कॉस बदल जाएगा साइन में। ठीक, क्वाड्रेंट कौन सा है? 120 डिग्री, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है? साइन का होता है, बट ये क्या था? कॉस, तो इसलिए क्या आएगा? माइनस। और साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो माइनस हाफ। क्या बनेगा? माइनस हाफ। तो कॉस 120 की वैल्यू माइनस हाफ। कॉस के अंदर माइनस है तो माइनस गायब हो जाएगा और यहाँ कॉस 120 की वैल्यू माइनस हाफ, तो ये प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अंदर हम इसकी इंटू करेंगे बच्चों और देखते हैं क्या हमें मिलता है। बहुत ध्यान से समझना है आपको। 1/2 की इंटू यहाँ कीजिए तो ये आएगा 1/2 साइन ए कॉस 2a और प्लस 1/2 साइन ए। 1/2 साइन ए कॉस 2a और 1/2 साइन, सॉरी 1/2 की साइन ए की इंटू 1/2 से तो 1/4। ये सवाल शायद हमने पहले भी किया है, अब मेरे सामने यहाँ आ गया था, इस एक्सरसाइज में आ गया था इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना ये शायद पहले भी किया है। यहाँ पर हम 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। क्या यहाँ पर और किसी तरीके से हो सकता है? cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हाँ बच्चों, एक तरीका और मुझे अभी यहाँ पे नज़र आया
अभी जो मैं कर रहा था यहाँ पर, अभी जो मैं कर रहा था वो था पुराना तरीका, जैसे हमने इसको पहले किया हुआ है, ठीक। अभी मुझे एक और तरीका इसका याद आया, क्योंकि हम इस एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं तो क्यों ना इस एक्सरसाइज वाला मेथड लगा दिया जाए। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। 1/2 साइन ए, ये तो ठीक ठाक है ना, ओके। कॉस 2a को मैं बदल रहा हूँ, कॉस 2a का एक फॉर्मूला है हमारा, कॉस 2a का एक फॉर्मूला है हमारा 1 - 2 साइन स्क्वायर है, 1 - 2 साइन स्क्वायर है, ठीक। कॉस 2a का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, और ये प्लस हाफ है यहाँ पर, ठीक, ओके। कॉस 2a का एक फॉर्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर है, ठीक, ओके। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 1 के नीचे 1 और इसके नीचे 1 मानकर 1 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। 1 2 जा तो 2 की इंटू 1 से, 1 2 जा तो 2 की इंटू 2 से 4, 2 1 जा तो 1 की इंटू 1 से, ठीक। ये हमारे लास्ट मेथड से, पहले मेथड से भी हो सकता है, जैसे मैं कर रहा था ना अभी मिटाने से पहले जिस मेथड से कर रहा था उससे भी किया जा सकता है, पहले हमने किया है, ठीक। अभी आप यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, बट ये वाली एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना इस एक्सरसाइज का मेथड बता दिया जाए। 2 + 1 3, ये देखिए 2 को यहाँ बाहर ले आओ, 1 2 2 जा 4 हो जाएगा, और साइन ए के अंदर इंटू कर लो, साइन ए की 3 से इंटू तो 3 साइन ए, साइन ए की इंटू यहाँ तो 4 साइन क्यूब ए, ये देखिए। और एक किसका फॉर्मूला है, 3 साइन ए - 4 साइन क्यूब ए, किसका फॉर्मूला है, साइन 3 का, ये रहा 3 साइन ए - 4 साइन क्यूब ए, साइन 3 का फॉर्मूला है। तो क्या आ गया यहाँ, साइन 3 है, तो ये बन गया साइन 3a डिवाइडेड बाय 4। क्या आंसर लाना था इसका, ये देखिए साइन 3a डिवाइडेड बाय 4, यही आंसर मुझे लाना था और वो आंसर हमारा आ गया। तो मैंने ये मेथड ही आपको अप्लाई करके दिखा दिया, इसी एक्सरसाइज का फॉर्मूला मैंने आपको लगाकर दिखा दिया। चाहते तो हम, जरूरी नहीं है कि इस मेथड से करते, इसको यहाँ पर दूसरे पुराने मेथड से भी किया जा सकता था। एग्जाम में नहीं लिखा है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, तो आपको तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, आप उसे कर दीजिए, चाहे किसी भी मेथड से कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, बहुत ध्यान से आपको चीज़ों को समझना है, बहुत ध्यान से आपको आगे बढ़ना है, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ आपको समझ के आगे चलना है। अब यहाँ पे बच्चों 2-3 फॉर्मूले मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर इसी से रिलेटेड हैं। साइन 3 का फॉर्मूला आपने 3 साइन ए - 4 साइन क्यूब ए देखा है ना, ओके। तो ये फॉर्मूला आपने देखा कि साइन 3a का, ध्यान से देखना, साइन 3a का फॉर्मूला है साइन a - 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन a - 4 साइन क्यूब ए। अगर यहाँ पे 3a की जगह a लगा दिया जाए, अगर यहाँ पे 3a की जगह a लगा दिया जाए बच्चों, तो यहाँ बन जाएगा फॉर्मूला 3 साइन a/3 - 4 साइन क्यूब a/3। जैसे आपका 2a वाले फॉर्मूले में था, 2a की जगह a कर रहे थे तो दूसरी तरफ क्या हो रहा था, a/2 लग जाता था, ऐसे यहाँ पर a/3 लग रहा है। ऐसे cos 3a में 3a की जगह अगर a लगा दें तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब a/3 - 3 cos a/3। और ऐसे ये वाला होगा, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। 3 tan a/3 - tan क्यूब a/3 अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर a/3। क्लियर है बात, बिल्कुल। ये आपके सामने कुछ नए फॉर्मूले हो गए बच्चों, ठीक। अब क्वेश्चंस तो बड़े सिंपल ही हैं, खैर इसके फॉर्मूले तो मैंने बता दिए हैं, क्वेश्चन करने भी आपको सिखाए हैं। क्वेश्चन बड़े आसान है वाकई में, बात मान के चलिए आप, और आराम से क्वेश्चन हो भी जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास है, देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं, फिर कल जो है कुछ नए तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कल के लेक्चर में नए तरीके के सवाल लेके आएंगे, नए तरीके के। ये देखिए, बहुत ध्यान से आपको देखना है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। आपको प्रूव ये सब करना है, tan a + tan 60 + a + tan 60 - a इक्वल्स टू 3 tan 3a। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा, बिल्कुल मत घबराना। LHS मैं ले रहा हूँ, लिखूंगा नहीं LHS को, मैं डायरेक्ट लेना स्टार्ट कर रहा हूँ LHS को, ठीक। ये देखिए, tan a + b का फॉर्मूला लगा दो यहाँ। tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a + b का फॉर्मूला tan a + tan b अपॉन 1 - tan a
टेन बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक। ऐसे यहाँ पर टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री, टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री, टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री, टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री। टेन ए के नीचे वन मान लो बच्चों, ठीक। और वन का और इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ये और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लो, वही आपका एलसीएम होगा। ये देखिए, लिख लिया। अब क्या वन से ये दोनों कटेंगे? नहीं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी टेन ए से, ठीक। बड़े ध्यान से करना है आपको। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा ध्यान से। वन से ये पूरा नहीं कटेगा, ठीक। ये वन माइनस रूट थ्री टेन है, ये वन प्लस रूट थ्री टेन है, ठीक। ओके, वन से ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा, तो इस पूरे की इंटू क्या हो जाएगी? ऊपर टेन से कर लिए इंटू। यहाँ पर देखिए, इससे ये कट जाएगा, सॉरी इससे ये कट जाएगा, माइनस वाला इससे कट जाएगा। वन माइनस रूट थ्री टेन से वन माइनस रूट थ्री टेन कट जाएगा, ये बचेगा, इसकी इंटू यहाँ हो जाएगी। बस यहाँ पे यही चीज़ खतरनाक है, मल्टीप्लाई करना। ये बच गया, ठीक। बहुत ध्यान से देखो, वन से ये पूरा नहीं कटा, तो इस पूरे की इंटू टेन एस होगी। देखो मैंने लिख लिया है, फिर प्लस आया, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसके इंटू यहाँ ये लिख दिया। अब बीच में ये माइनस भी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, इसको ध्यान से आप समझिएगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसके इंटू यहाँ होगी। ऐसे, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, क्योंकि यहां पर बचा कुचा काम हम करेंगे बच्चों। टेन ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखना, a माइनस बी ए प्लस बी, देखो ना, वन माइनस रूट थ्री टेन है, वन प्लस रूट थ्री टेन है, तो जो माइनस में है वही प्लस में है। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर वन, और रूट थ्री टेन ए का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, टेन का स्क्वायर ये आ जाएगा। आप खुद करके देखें, आप खुद ट्राई करें ईमानदारी से। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसकी इंटू यहाँ, तो रूट थ्री की वन से इंटू रूट थ्री, बहुत लंबा चलेगा बच्चों। रूट थ्री की इंटू यहाँ, तो थ्री टेन ए आएगा। फिर टेन ए की इंटू वन से, यहाँ कर रहा हूँ मैं, और फिर टेन ए के इंटू रूट थ्री टेन ए से, तो ये आएगा रूट थ्री टेन स्क्वायर है, ठीक। अभी मैंने क्या करा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किया, लिख दिया, टेन ए बाहर था, फिर इसकी और इसकी इंटू करिए, अभी पूरा एक्सपेंड करके ये आया है, ठीक। और अभी इसकी भी इंटू होनी है बच्चों, ध्यान से देखना। वन की इंटू रूट थ्री से, तो रूट थ्री आएगा, और वन के इंटू टेन ए से, तो माइनस टेन ए, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ साथ में, ठीक। माइनस रूट थ्री टेन ए की रूट थ्री से, तो थ्री टेन ए आएगा, और माइनस भी अंदर जाएगा, तो माइनस प्लस थ्री टेन ए हो जाएगा, ठीक। और इसकी इंटू जब इससे होगी, तो माइनस माइनस प्लस रूट थ्री टेन स्क्वायर है, और ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। आप आराम से करें मल्टीप्लाई, मैंने थोड़ा फास्ट किया इसको, आप बिल्कुल आराम से अपने हिसाब से बिल्कुल बेबी स्टेप्स के साथ करें। और डिनोमिनेटर में क्या है? ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आया। अब देखते हैं क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। टेन ए के अंदर इंटू कर लो, ये बन जाएगा टेन ए माइनस थ्री टेन क्यूब ए, टेन ए के अंदर इंटू कर लो, ये आ गया। ये थ्री टेन है और ये थ्री टेन है, सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन प्लस वन एट, थ्री टेन है, टेन है फोर, फोर फाइव और थ्री टेन, ये आ गया इतना।
8 tan a प्लस tan a 9 tan a आ गया। ये आ गया इतना। बहुत ध्यान से आप देखते रहो। ऊपर से 3 कॉमन मिल जाएगा, ऊपर से 3 कॉमन मिल गया हमें, यहाँ से और यहाँ से 3 कॉमन लिया, जो बचा वो लिख दिया। अब अगर आप ध्यान दें तो ये क्या बना, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, tan 3a का। किसका फॉर्मूला होता है, tan 3a का। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आंसर आ गया जो आपको लाना था। इसमें बस सबसे बड़ी बात क्या थी, यहाँ पर ये फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल था, tan a प्लस बी का tan a माइनस बी का लगा भी दिया आपने। इसके बाद एलसीएम लेना फिर उसे सॉल्व करना बड़ा लेंदी था। अगर आपको यहाँ दिक्कत हुई है समझने में तो आप अपने लेवल पे अपनी तरीके से आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखें, एलसीएम वगैरह लेके देखें अपने लेवल पे और चेक करें कि आपका सेम आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल, तो हमारा आंसर तो आ गया। अब बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, छोटा लेक्चर आज का बनाया है हमने। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, जो कल का लेक्चर हमारा होगा, उसमें हम कुछ नए तरीके के सवाल लेकर आपके लिए आएंगे, आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।